हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मास्टर ली आइस माउंटेन में आने वाले खतरे के बारे में जिंगयू को बताते हैं और ये भी कहते हैं साथ ही तुम्हारे पास जो डिवाइन ब्लड है वो हेवन एंड अर्थ की क्लैमिटी का कारण है, साथ ही यही तुम्हारी किस्मत भी है। जिसे सुनकर जिंगयू सोचने लगता है। अब आगे हम यांशु को मास्टर यू और उनके सोल्जर्स के साथ खड़ा देखते हैं, जहां सामने वो कुछ लोगों को उनके रास्ते में खड़ा देख मास्टर यू से कहता है, मास्टर ये लोग कौन है? ये तो काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं। तभी सामने के कैरेज में हम एक लड़की को देखते हैं जो मास्टर यू से कहती है, क्या तुम ही न्यू इमॉर्टल मास्टर यू हो? पर मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जिस पर मास्टर यू उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते तो वो लड़की फिर से मास्टर यू से काफ़ी एरोगेंटली कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, पर क्या वो मुझसे फाइट करने के लिए इनफ भी होगी? जिसे सुनकर यांशु गुस्से से कहता है, ये लड़की तो बहुत एरोगेंट है और उसकी ओर जाने लगता है, पर मास्टर यू उससे रोक देते हैं और उसे बताते हैं कि ये लड़की इमॉर्टल मास्टर लिंगयू है जो 100 साल पहले ही यहाँ पर आई है, पर एक्चुअल में ये एक ओल्ड मॉन्स्टर है जो कि 10,000 साल तक जी सकती है और इसी ने प्रीवियस इमॉर्टल मास्टर को मारा था। तभी एक ओल्ड मैन मास्टर यू से कहता है, आपने इमॉर्टल आइस माउंटेन की ऑर्डर का इस्तेमाल करके हम सबको यहाँ पर बुलाया है, पर अगर यहाँ पर कोई बड़ी डील नहीं हुई तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जिस पर मास्टर यू आगे जाकर उससे कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फेरी वर्ल्ड में जल्दी ही एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए हम सारे मेजर इमॉर्टल माउंटेन्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी जाकर हम इस बड़ी मुसीबत को हैंडल कर पाएंगे। और इस बार मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि आपने नोटिस तो किया ही होगा कि फेरी लैंड की प्रोटेक्टिव शील्ड जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके बाद बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिसे सुनकर लिंगयू चौंक कर कहती है, प्रोटेक्टिव शील्ड? वहीं उनकी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन भी चौंक कर कहता है, प्रोटेक्टिव शील्ड? तभी एक दूसरे एल्डर कहते हैं, लेजेंड्स ने कहा है कि हेवन एंड अर्थ के बीच डीमन पावर्स मौजूद हैं, जिसे हाओ तियानजिंग में कैद करने के लिए जियांग तियानमो ने प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज़ किया, पर अब तक हम में से कोई भी सही से हाओ तियानजिंग का रास्ता नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता है कि हाओ तियानजिंग कहाँ पर है? तो मास्टर यू उससे कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो हाओ तियानजिंग मेरे आइस माउंटेन के काफ़ी करीब है और रिसेंटली वहाँ पर फ्लेम्स लगातार बाहर आ रही है, जिसके कारण डिमोनिक प्रोटेक्टिव शील्ड बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है। जिस पर लिंगयू उनसे कहती है, क्या तुम उस वॉल्केनो की बात कर रहे हो? तभी वो ओल्ड मैन कहता है, पर वो तो बस एक वॉल्केनो ही है ना? और फिर चौंक कर कहता है, कहीं वही हाओ तियानजिंग तो नहीं? वहीं वो ओल्ड मैन और वो एल्डर अपनी पावर्स के जरिए उस वॉल्केनो को देखते हैं तो उसमें से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे देख वो लोग चौंक कर कहते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग डीमन एनर्जी है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, मुझे डर है ये एविल स्पिरिट ज़रूर एक डीमन होगा, लगता है फेरी वर्ल्ड सच में एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। तभी वो लोग देखते हैं तो अचानक से वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है और काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर कुछ पावरफुल डीमन एनर्जी गैदर होने लगते हैं और वहाँ पर कुछ डीमन कल्टिवेटर्स अपीयर होते हैं, जो वहाँ के सारे लोगों से कहते हैं, लगता है सारे मेजर इमॉर्टल सेक्ट्स के कल्टिवेटर्स यहीं पर मौजूद है। चलो ये भी अच्छा ही है, हमें तुम लोगों को चारों तरफ ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिसे सुनकर मास्टर यू चौंक कर उनसे कहते हैं, तुम लोग कौन हो? तो उनमें से एक बंदा कहता है, हम तीनों डीमन एनर्जी से ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं और अब हमारे मास्टर भी जल्दी ही उस प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़कर बाहर आने वाले हैं, इसलिए या तो तुम लोग खुद सरेंडर कर दो या फिर मरने के लिए तैयार
तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो मास्टर यू भी उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत पहले इमॉर्टल वर्ल्ड के ग्रेट एंसेस्टर्स ने तुम सब को हाओ तियान जिंग में सील किया था, और अब हम सब भी फिर से तुम्हें उसी में कैद कर देंगे। जिस पर वो डीमन कल्टीवेटर उनसे कहता है, भूलो मत उस बैटल में तुम्हारे इमॉर्टल वर्ल्ड का कितना नुकसान हुआ था, और तुम्हें नहीं लगता तुम लोग एक्सपेक्टेशंस पर कुछ ज़्यादा ही जीते हो। जिसे सुनकर लिंगियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने एक रेमिनेंट सोल से ट्रांसफॉर्म होकर इतना एरोगेंट बनने की। और ये कहकर वो गुस्से से उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक कर देती है, जिससे उसे लगता है कि वो मारा गया, पर एक्चुअल में वो फिर से अपीयर होकर पीछे से लिंगियो पर अटैक करने वाला होता है। ये देख मास्टर यू लिंगियो को केयरफुल रहने को कहते हैं, जिसे सुनकर वो भी उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक करती है। पर उस डीमन कल्टीवेटर का अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसे वो ब्लॉक नहीं कर पाती और घायल होकर पीछे की ओर जाती है। तो उसके साथ ही उसके पास आकर उसे संभालती है। अभी वो उस डीमन कल्टीवेटर को देख कहती है, ये कैसे हो सकता है, बस डीमन एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। तभी वो डीमन कल्टीवेटर उससे कहता है, तुम जैसों को भी यहाँ पर इमॉर्टल मास्टर कहा जाता है, जबकि पहले सारे मेजर इमॉर्टल माउंटेन्स के इमॉर्टल मास्टर डेमी गॉड्स हुआ करते थे, और तुम सब तो बस इमॉर्टल किंग के रिलम में। और ये कहकर वो फिर से हंसने लगता है और फिर से कहता है, पर फिर भी मैं तुम्हारी बॉडी से डिवाइन ब्लड की ब्रीथ को स्मेल कर सकता हूँ। जिसे सुनकर मास्टर यू चौंक जाते हैं। तो वो डीमन कल्टीवेटर सबसे कहता है, एक ना एक दिन मेरे मास्टर तुम सबको अकेले ही संभाल लेंगे। और ये सब कहते हुए वो उन्हें वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। जिसे सुनकर मास्टर यू काफ़ी हैरान होकर कहते हैं कि बस डीमन एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हुए डीमन कल्टीवेटर्स के पास इमॉर्टल किंग रिलम की स्ट्रेंथ है, तो इनके मास्टर की स्ट्रेंथ कैसी होगी। जिस पर वो ओल्ड मैन उनसे कहता है, उस वक्त हमारे मेजर इमॉर्टल सेक्ट के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए डीमंस हमें सरपास करने में कामयाब हुए, और हमारे सारे एंसेस्टर्स भी बस डेमी गॉड्स हुआ करते थे, और उसी का रिजल्ट है कि वो सब मारे गए। और इसलिए इतने हज़ारों साल के बाद भी हमारे मेजर इमॉर्टल माउंटेन्स के पास कोई भी सक्सेसर नहीं है। साथ ही हम सब में से सबसे हाईएस्ट लेवल का कल्टीवेटर वाला बंदा भी बस इमॉर्टल किंग रिलम में ही है। जिस पर एक दूसरे एल्डर भी काफ़ी मायूस होकर कहते हैं, अब पता नहीं इन डीमंस को कौन और कैसे रोकेगा। और उनके ऐसा कहते हैं ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।